दोस्तों, दुनिया का सबसे महंगा घर किसका है? क्या वो जेफ बेजोस का है या फिर इलॉन मस्क का? जी नहीं, दुनिया का सबसे महंगा घर है हमारे ही इंडिया के सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी का। मुकेश अंबानी का घर 220 करोड़ डॉलर का है, यानी कि इसकी कीमत भारतीय रुपयों में 14,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। लेकिन ऐसा क्या खास है इस घर में जो कि ये 220 करोड़ डॉलर का है? आइए जानते हैं विस्तार से इस घर के सभी फीचर्स जो कि आपको पूरी तरह से शॉक में डाल देंगे। दोस्तों, आपको साल 2001 में आया गुजरात का भूकंप याद होगा। ये भूकंप केवल 7.7 रेक्टर स्केल का था, लेकिन इसने उस पूरे इलाके में तबाही मचा दी थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर इतना ही तेज बल्कि इससे भी तेज भूकंप मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया पर आ जाए तो भी उसे हिला नहीं सकता। जी हाँ, 27 फ्लोर के एंटीलिया को इसी तरह से बनाया गया है। अगर बात करें ओवरव्यू की तो यह मुंबई के समुद्र के किनारे पर बनाया गया है। यह 27 फ्लोर का है और इसमें मुकेश अंबानी के परिवार के साथ उनके 600 सर्वेंट्स भी रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, 600 सर्वेंट्स। इतना ही नहीं, इस बिल्डिंग के शुरुआती 6 फ्लोर्स पार्किंग के लिए बनाए गए हैं, जिसमें मुकेश अंबानी जी की लग्जूरियस कार्स पार्क होती हैं। इस बिल्डिंग में 3 हेलीपैड हैं। एंटीलिया को साल 2008 में बनाना शुरू किया गया था और साल 2010 में लगभग 2 सालों में इसे बनाकर तैयार किया गया। इसका नाम रहस्यमयी टापू एंटीलिया के नाम पर रखा गया। इसे बनाने का श्रेय यूनाइटेड स्टेट्स के आर्किटेक्ट पर्किंस और विल को जाता है। विल और पर्किंस ने बताया था कि भले ही इस बिल्डिंग में 27 फ्लोर हैं, लेकिन ये 27 फ्लोर किसी भी और बिल्डिंग के 60 फ्लोर होते हैं, क्योंकि हर फ्लोर को एक्स्ट्रा स्पेस के साथ बनाया गया है। सबसे पहले तो अगर आप इसे घर समझने की भूल कर रहे हैं तो आप गलत हैं, क्योंकि ये एक घर नहीं बल्कि 7 स्टार होटल है। 27 फ्लोर में से जैसा कि आप जानते हैं 6 फ्लोर्स को कार पार्किंग के लिए दिए गए हैं। उसके बाद रेजिडेंशियल फ्लोर्स शुरू होते हैं। इन्हीं में से एक फ्लोर पर 50 सीटर मूवी थिएटर बनाया गया है। इसके बाद इसमें एक पूरा डेडिकेटेड फ्लोर है जिसमें स्पा, पार्लर जैसी फैसिलिटी मौजूद है। ये सब तो एक शॉपिंग मॉल में भी होता है, लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि इस घर में एक 4 मंजिला ओपन गार्डन भी है। अगर आपने एंटीलिया की तस्वीरें देखी होंगी तो यह पाया होगा कि इसमें W की शेप का एक स्टैंड नजर आता है। ये स्टैंड उसी गार्डन में लगा है जो कि आगे की बिल्डिंग को सपोर्ट करता है। ये लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। इस बिल्डिंग में एक पूरे फ्लोर पर डेडिकेटेड मंदिर मौजूद है। इसमें एक सेगमेंट है जिसे नाम दिया गया है रिक्रिएशन सेंटर। ये रिक्रिएशन सेंटर लगभग 2 फ्लोर्स पर मौजूद है, जिसमें योग सेंटर, एक हाईटेक जिम, डांस स्टूडियो मौजूद है। यहीं पर सलून और स्विमिंग पूल भी मौजूद है। जैसा कि आप जानते हैं कि मुंबई में गर्मी कितनी ज्यादा रहती है, इसीलिए इस बिल्डिंग में एक आइसक्रीम पार्लर तो मौजूद है ही, साथ में इसमें एक पूरा फ्लोर मौजूद है जिसे नाम दिया गया है आइस रूम। आइस रूम इतना ठंडा है कि वहां जाकर आप एंटार्क्टिका की सर्दियां याद करने लगेंगे, भले ही आप कभी वहां ना गए हों। यह इसीलिए बनाया गया है ताकि मुंबई में गर्मी का पारा बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो पूरा अंबानी परिवार इसमें आकर रह सके। इस बिल्डिंग में इतने फीचर्स हैं कि कई घंटों तक इसके बारे में बात की जा सकती है। इस बिल्डिंग में अक्सर कोई ना कोई फेस्टिवल या पार्टी सेलिब्रेट की जाती है, इसीलिए यहाँ गेस्ट के आने के लिए 10 लिफ्ट लगाई गई हैं। लिफ्ट का इंटीरियर इतना शानदार है कि अक्सर यहाँ आने वाले गेस्ट इस लिफ्ट में फोटोशूट जरूर करवाते हैं। जैसे कि आपको पता है कि एंटीलिया में एक मूवी थिएटर है, लेकिन क्या आप जानते हैं एंटीलिया में एक पूरा फ्लोर एंटरटेनमेंट हॉल के नाम से मौजूद है। इस हॉल को इस पर्पज से बनाया गया है कि कभी यहाँ पर संगीत वगैरह की रस्म निभानी हो तो आसानी से निभा ली जाए। मुकेश अंबानी, नीता अंबानी और उनके परिवार द्वारा कई बार इस घर के इंटीरियर की पोस्ट डाली गई है। इन पोस्ट में आप नोटिस करेंगे कि उनके घर में लगभग हर चीज लोटस और सन थीम पर बनी है। यह एंटीलिया का ऑफिशियल थीम है। इस थीम को आप एंटीलिया के लिविंग रूम में भी नोटिस कर सकते हैं। एक ही फ्लोर पर एंटीलिया के लिविंग रूम और मीटिंग रूम बनाए गए हैं और यह दोनों रूम इस तरह से बनाए गए हैं कि इन पर लगभग हर समय सूरज की रोशनी पड़ती रहे। इसमें कई बड़े हॉल और लगभग 2 फ्लोर्स पर डेडिकेटेड किचन भी मौजूद है। तो दोस्तों, ये था एंटीलिया, जिसकी कीमत आज के समय में बढ़कर $3 बिलियन रुपए
यानी कि तकरीबन 21,000 करोड़ तक पहुंच चुकी है। मुकेश अंबानी को इस बिल्डिंग के लिए काफी क्रिटिसाइज भी किया जाता है और जब ऐसा करने वाले खुद रतन टाटा हों, तब आप उस क्रिटिसिज्म का लेवल समझ सकते हैं। टाटा ने कहा था कि इतने महंगे घर में रहने वाला व्यक्ति लोगों की समस्या नहीं समझ सकता। हालांकि अंबानी ने लोगों की समस्या समझी और भारत के इंटरनेट युग में उनका कंट्रीब्यूशन भुलाया नहीं जा सकता। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।